नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी ताज़ी ब्याई हुई गाय होती है तो कैसे हम उनसे पूरा दूध लें, यानी कि उनके कैसे उनके पिक पे जो हमारा अनुमान है, मान लो 30 लीटर का ये गाय की कैपेसिटी है, 30 लीटर देना चाहिए, तो कैसे हम उसे 30 लीटर दूध लें। तो देखिए, सबसे पहले हमने जब गाय ब्याती है, ब्याने के बाद में जब मेला गिरा देती है, जो 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 गंदा डिस्चार्ज होता है वो गिरा देती है, तो उसके बाद में हमने उसको सबसे पहले डीवार्मिंग करवानी है, उसे मतलब कीड़े मारने की दवा देनी है। उसके पेट में कीड़े होंगे उनको ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हम डीवार्मिंग की गोली देंगे। आज हमने डीवार्मिंग की गोली दी, तो कल से हम उनको 5 दिन तक लगातार लीवर टॉनिक देंगे। और ये सिलसिला पुनः हम 15 से 20 दिन बाद वापस करेंगे। कीड़े मारने की दवाई दी और उसके बाद में 5 दिन तक लीवर टॉनिक देंगे। ये तो रही डीवार्मिंग करवाने की बात। अब उसके बाद में अगली जो हम शुरुआत करेंगे इसकी फीड की, चाहे आप भूसे के साथ में दो, चाहे आप ये साइलेज भूसे के साथ में दो। तो हमने सबसे पहले इसको 1 किलो फीड सुबह और 1 किलो फीड शाम को देनी है। तो इससे देखिए 2 किलो है, 2 किलो से हमने शुरुआत की है। तो हमें भले हालांकि ये कम लग रहा है, लेकिन ये गाय का पीएच मान को लेवल में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमने आज अगर 2 किलो दिया है, तो 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को, तो हम ये 3 दिन तक लगातार ऐसे ही देंगे। और चौथे दिन हम इसको 2.5 किलो कर देंगे। और फिर वही 3 दिन तक लगातार, फिर उसको 3 किलो, फिर ऐसे 3 दिन तक लगातार 3.5, ऐसे करके हम उसको पूरी फीड पे ले जाएंगे। फिर आपकी गाय यदि अगर 30 की है, 40 लीटर की, जब भी वो स्टॉप हो जाए, मान लीजिए कि 30 लीटर की गाय अपने, जो 30 लीटर की गाय है वो 10 किलो फीड पे स्टॉप हो जाती है, दूध 30 लीटर से ऊपर नहीं बढ़ती है, तो भी हमने क्या करना है कि उसको 1 किलो एक्स्ट्रा, तो वही आधा किलो आज बढ़ाया 3 दिन तक, और फिर आधा किलो चौथे दिन बढ़ा करके 3 दिन और तक, तो वो क्या हो जाएगा, 11 किलो फीड हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि देखिए, जो 10 किलो फीड हम उसको दे रहे हैं, उससे उसका पीएच मान नहीं बिगड़ेगा। और पीएच मान नहीं बिगड़ेगा तो जुगाली भी अच्छे से करेगी, दूध भी धीरे धीरे करके वो बढ़ाती रहेगी। क्योंकि गाय जो आज खाएगी तो ऐसा नहीं है कि कल वो दूध बढ़ाएगी, वो कम से कम 3-4 दिन लेती है। और ये फॉर्मूला भी वही है कि 3-4 दिन जैसे वो दूध बढ़ाए तो उसको फिर नया फीड मिले, फिर 3-4 दिन, तो उसके लीवर पर जोर ना पड़े और उसका रूमेन जो है डिसबैलेंस ना हो। और साथ में हम क्या करेंगे कि उसको मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम एक टाइम पे, कोई भी सुबह या शाम के टाइम पे जब भी आपको सूटेबल लगे, तो रोज़ाना आपको उसको 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर देना ही है। और यदि आपके पास डीसीपी है तो ठीक है, और इसके डीसीपी मतलब डाई कैल्शियम फॉस्फेट, और यदि इसके क्या क्या फ़ायदे आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे उसकी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं उसको। तो देखिए, ये धीरे धीरे देने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये जो रूमेन डिसबैलेंस नहीं होता, और ये अपने पूरे दूध पे आ जाती है। उसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जैसे गोबर कई बार पतला कर देते, कई बार हम अधिक फीड देने से सूखा कर देती थी, वो कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, हमने उसकी डीवार्मिंग करवाई है, तो उससे क्या होगा कि जो भी गाय खाएगी तो उसके बॉडी पे लगेगा, वो दूध में कन्वर्ट करेगी। नहीं तो क्या होता है कि कीड़े, पेट में कीड़े होते हैं, तो उससे वो जो भी खा रही है तो उसके शरीर पे भी नहीं लगता है और पूरा दूध भी नहीं उतार पाती है। तो इसलिए हमें डीवार्मिंग करना ज़रूरी है। और मिनरल मिक्सचर, जो कि दूध में क्या होता है कि गाय के दूध में कई सारे मिनरल पाए जाते हैं और जो कि उसके बॉडी से निकलते हैं, गाय जो भी हम लोग उसको देते हैं वो उसकी बॉडी पे एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद वो दूध के रास्ते बाहर आ जाता है। तो मिनरल मिक्सचर देते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि गाय का जो शरीर है वो कमज़ोर नहीं होगा। दूसरा कि गाय की जो शाइनिंग है। तीसरा, जो गाय का लैक्टेशन पीरियड है वो भी कम नहीं होगा। और चौथा ये है कि स्टेप बाय स्टेप देने से हमें भी मालूम पड़ जाता है कि गाय कितने दूध की। यदि अगर हम आज उसको 4 किलो फीड से शुरू कर दें और हफ्ते भर में हम उसको मतलब 8 किलो फीड, 10 किलो फीड पे लेके जाएं, तो वो गाय कभी भी 30 लीटर की 30 लीटर नहीं देगी, वो 24-25 पे जाके अटक जाएगी। और फिर हम कहते हैं कि व्यापारी ने हमें लूट दिया, या इसने हमें लूट दिया, या हमारी खुद की घर की गाय है तो बोला इसने हमारा, कि भाई जो हमें उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं कर पाई। तो आप समझ गए होगे कि हमें धीरे धीरे करके इसको फीड बढ़ाना है, तो इससे हमारा ही फ़ायदा होगा और गाय भी हमारे पूरे दूध पे आएगी, हमारा नुकसान नहीं जाएगा इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।